की शुरुआत में हम एडम को एक अंधेरे काल कोठरी के ठंडे फर्श पर बैठा हुआ देखते हैं। उसकी माँ उसके बगल में है। ग्रे स्कूल के हर बंधक को जानवरों की तरह एक कोठरी में ठूंस दिया गया है। स्केलेटर अभी अभी पावर की तलवार लेकर गया है। एडम के पिता मर चुके हैं, उसके हाथ लगातार कांप रहे हैं। वह इन सभी उदास डरे हुए चेहरों को देखता है और सोचता है, मैंने सबको बताया था कि मैं असल में कौन हूँ, किसी ने नहीं सुना। अब देखो हमारा क्या हाल हो गया है। कहानी की शुरुआत होती है एथेनिया की खूबसूरत कैपिटल सिटी तोरोस में। ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है दोस्तों। इस वर्ल्ड में ऐसी अमेजिंग चीजें हैं जो आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकते। वहाँ टावरिंग कासल्स हैं, मैजिकल फॉरेस्ट जो अपनी ही लाइट से ग्लो करती हैं, वास्ट डेजर्ट जो माइल्स तक फैली हैं, और यहाँ तक कि एक फ्लोटिंग आइलैंड भी है स्काई में। ड्रैगन्स क्लाउड्स के बीच से उड़ते हैं और टॉकिंग टाइगर्स नोबल वॉरियर्स और मिस्टीरियस सोसियर्स के साथ घूमते हैं। इस इनक्रेडिबल सिटी के बिल्कुल हार्ट में खड़ा है कासल ग्रेस्कुल, जो पूरी इथेनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। इस माइटी फोर्ट्रेस में कुछ इनक्रेडिबली वैल्यूएबल रखा है। एक लेजेंडरी सोर्ड जिसमें गॉड्स की पावर इटसेल्फ समाई हुई है। एंशिएंट स्टोरीज कहती हैं कि जब लैंड पर डार्केस्ट आवर आएगा तब एक चॉसन हीरो आगे आएगा जो इस वेपन को क्लेम करेगा और सबको इविल से डिफेंड करेगा जब तक वो फेटफुल डे नहीं आता। स्वॉर्ड कासल के अंदर सेफली लॉक्ड रहती है, जिसकी प्रोटेक्शन करती है एक वाइज और पावरफुल सॉर्सरेस जो पूरी डेडिकेशन से उस पर नजर रखती है। कासल के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर से मिलते हैं प्रिंस एडम। वो एथेनोस के यंग प्रिंस हैं, जिसका मतलब है कि उनके शोल्डर्स पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हालांकि एडम अपनी रॉयल ड्यूटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखते। वो अपना टाइम फन करने में बिताना पसंद करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिंगर के साथ, जो एक टॉकिंग टाइगर है जिसकी पर्सनालिटी बहुत जेंटल और थोड़ी फियरफुल है। एडम की मदर क्वीन मरीना अपने बेटे को ट्रेनिंग से बचते हुए नोटिस करती हैं। वो उन्हें जेंटली लेकिन फर्मली रिमाइंड करती हैं कि प्रिंस होने के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस आती हैं। उसे फाइट करना और खुद को डिफेंड करना सीखना होगा, क्योंकि कासल वॉल्स के बाहर की दुनिया बहुत डेंजरस हो सकती है। क्वीन चाहती हैं कि उनका बेटा स्ट्रॉन्ग और कैपेबल बड़े हो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे किंगडम के लिए जो एक दिन उसकी तरफ प्रोटेक्शन के लिए देखेगा। ट्रेनिंग यार्ड में हमें डंकन मिलते हैं, एक सीजन वॉरियर जो रॉयल गार्ड के कैप्टन है। उन्हें न्यू रिक्रूट्स को कॉम्बैट की बेसिक सिखाने का काम मिला है। इन यंग सोल्जर्स में एडम खुद हैं और डंकन की अडॉप्टेड डॉटर टीला भी। ट्रेनिंग सेशन शुरू होती है डंकन के ऑर्डर से कि सब वुडन प्रैक्टिस स्टिक्स लें और पार्टनर ढूंढे स्पारिंग के लिए। बेचारा एडम का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। वो दूसरे ट्रेनी से रिपीटेडली नॉक हो रहा है जो उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है। वो स्टम्बल करता है, गिरता है, बार बार पुश होता है। क्लियर है कि फाइटिंग उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल नहीं है, लेकिन तभी कुछ वंडरफुल होता है। टीला आगे आती है और एडम की पार्टनर बनने को कहती है। दूसरों के विपरीत वो उसके साथ काइंडनेस और पेशेंस से पेश आती है। टीला एक इनक्रेडिबली स्किल्ड फाइटर है, ग्रेस और प्रिसिजन से मूव्स करती है। वो एडम को सेकंड्स में डिफीट कर सकती है, लेकिन इसके बजाय जेंटली गाइड करती है और उसकी टेक इंप्रूव करने में हेल्प करती है। किंग रेनर ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर आते हैं ये देखने की चीजें कैसी प्रोग्रेस कर रही हैं। वो इथेनिया के रूलर हैं और खुद पावरफुल वॉरियर, इसलिए उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। जब वो अपने बेटे को स्टम्बलिंग और पूरी तरह लॉस देखते हैं प्रैक्टिस के दौरान, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। किंग अपनी ब्लड लाइन को इतना वीक और अनसर्टन देख बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुस्से में किंग एक रियल सोर्ड पकड़ते हैं और आदम के फीट पर फेंक देते हैं। वो डिमांड करते हैं कि उनका बेटा यहीं और अभी उनसे फाइट करे। आदम के पास वेपन उठाने के अलावा चॉइस नहीं होती और उसे अपने फादर का सामना करना पड़ता है। फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। किंग रेनर आसानी से अपने बेटे को डिफीट कर देते हैं, ब्रूटल एफिशिएंसी के साथ ग्राउंड पर स्मैश कर देते हैं। किंग अपने बेटे को नीचे देखते हैं और ऐसे हार्श वर्ड्स बोलते हैं जो दीप तक चोट पहुंचाती हैं। वो बताते हैं कि दुनिया एक क्रूएल जगह है जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं। वो वार्न करते हैं कि वीकनेस आपको मार सकती है या उससे भी बुरा हो सकता है। ये कोल्ड लेसन देने के बाद किंग बिना एक वर्ड कहे मुड़ते हैं और चले जाते हैं, एडम को दर्द में पड़ा छोड़कर, पूरी तरह डिफीटेड फील करते हुए। डंकन एडम के पास आते हैं। वो यंग प्रिंस को बताते हैं कि गिरना दुनिया का अंत नहीं है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम्हें वापस खड़े होने का चांस मिलता है और सबको दिखाने का कि तुम किस चीज के बने हो। वो आदम को सलाह देते हैं कि स्ट्रॉन्ग दिखे, क्योंकि किंग शायद पीछे मुड़कर देखे और उसे तौल खड़ा देखे, लेकिन किंग रेनॉर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सब अपनी ट्रेनिंग पर वापस लौटते हैं आदम अकेला खड़ा होता है अपनी सैडनेस के साथ, पूरी तरह फेलियर फील करता है, अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में नाकाम। तभी टीला उसे कंफर्ट करने आती है। वो आदम को बताती है कि उसे नहीं लगता वो वीक है, वो उसमें कुछ स्पेशल देखती है, भले ही वो खुद उसे अभी न देख पाए। जब एडम और टीला साथ वॉक कर रहे होते हैं वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करते हैं। कासल ग्रेस्कुल की सॉर्सरेस हॉरिजन को इंटेंटली स्टेयर कर रही है, जैसे डेंजर आती हुई महसूस हो रही हो। उसकी मिस्टिकल एबिलिटीज ने डिटेक्ट कर लिया है कि एक थ्रेट जल्द आने वाला है। अचानक स्काई एनिमी शिप्स से डार्क हो जाती है। थाउजेंड्स ऑफ वेसल्स एयर में भर जाती हैं जब स्केलेटो की फोर्सेस टोरोस सिटी पर मैसिव अटैक लॉन्च करती हैं। पीसफुल स्ट्रीट्स कुछ ही मोमेंट्स में बैटलफील्ड बन जाती हैं जब सोल्जर्स अपने होम डिफेंड करने के लिए स्क्रैम्बल करते हैं। स्मोक और फायर हर जगह फैल जाती हैं जब इन्वेडर्स गेट से अंदर घुसते हैं। किंगडम के चैंपियंस एक्शन में आ जाते हैं। रोमन, फिस्टो और मैकेनिनो सब
लोग ओवरवेलमिंग एनिमी फोर्सेस के खिलाफ बैटल में कूद पड़ते हैं, इनक्रेडिबल ब्रेवरी के साथ फाइट करते हैं, जितने अटैकर्स हो सके उतने टेक डाउन करते हैं और इनोसेंट सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आदम और तीला तुरंत अपने पेरेंट्स को ढूंढने दौड़ते हैं। इंश्योर करना है कि रॉयल फैमिली इस अटैक के दौरान सेफ रहे। डंकन उनके साथ ज्वाइन होते हैं, किंग को प्रॉमिस करते हुए कि वो अपनी जान देकर भी फैमिली की प्रोटेक्शन करेंगे। जब ग्रुप केओटिक स्ट्रीट्स से एस्केप करने की कोशिश करता है, एनिमी सोल्जर्स के ग्रुप द्वारा एम्बुश हो जाते हैं। डंकन क्विकली सबको कवर में ले जाता है और फिर सिंगल हैंडली अटैकर्स को एंगेज करता है। मास्टर वॉरियर की स्किल से फाइट करता है, पहली वेव को जल्दी खत्म कर देता है, सेफ्टी की तरफ बढ़ते रहते हैं, लेकिन और सोल्जर्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं। एक बार फिर डंकन आगे बढ़ता है और हर एनिमी को रास्ते से हटा देता है। स्पष्ट रूप से पूरी एटर्निया के सबसे केपेबल फाइटर्स में एक हैं और हर कदम पर प्रूव कर रहे हैं। तब उनका वर्स्ट फियर सच होता है। ट्रैप जो सामने आता है, उसका मैकेनिकल आर्म पहले से ही डिफरेंट वेपन्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। स्केलेटर के सबसे डेंजरस हेंचमैन में से एक डेडली साइबोर्ग वॉरियर जो अपनी आर्म को कैनन से ब्लेड तक कुछ भी बना सकता है। डंकन दूसरों को फ्ली होने का ऑर्डर देता है जब वो ट्रैप जो को हैंडल करता है। साइबोर्ग के साथ ब्रूटल फाइट जो ग्राउंड हिला देती है। ट्रैप जो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डंकन उसे वॉल में स्मैश करने में कामयाब हो जाता है। जब लगता है कि डंकन जीतने वाला है, ट्रैप जॉ अपनी हैंड को पावरफुल कैनन में बदलता है और वॉरियर पर फायर करता है, उसे फ्लाइंग बैकवर्ड भेज देता है। ट्रैप जॉ रिट्रीट करता है, लेकिन एक बॉम्ब पीछे छोड़ जाता है। तीला वापस अपने फादर की हेल्प करने दौड़ती है। वो अपने फीट पर खड़ा होता है बस टाइम पर एक्सप्लोसिव को नोटिस करने के लिए। तीला को पकड़ता है और जंप करता है जब बॉम्ब उनके पीछे डेटोनेट होता है, जान बचाते हुए। इधर किंग रिनो और क्वीन मरीना और दूसरे सर्वाइवर्स के साथ सिटी में से भाग रहे हैं। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनिमी सोल्जर्स हर डायरेक्शन से कॉर्नर कर लेते हैं। तभी स्केलेटर खुद आगे बढ़ता है, अनाउंस करता है कि वो अपने इविल पर्पसेस के लिए सिटी को वापस लेने आया है। किंग अपनी वाइफ दूसरों को भागने को कहता है, एनिमीज को जितनी देर हो सके रोके रखेगा। जब वो एस्केप करते हैं, किंग रिनर अपनी सोर्ड खींचता है और इन्वेडर्स पर चार्ज करता है, पूरी ताकत से फाइट करता है। इनक्रेडिबल स्किल और डिटर्मिनेशन के साथ सोल्जर के बाद सोल्जर टेक डाउन करता है, लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। एनिमीज ओवरवेल्म कर देते हैं, पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। स्केलेटर आगे बढ़ता है और किंग की स्टेचू डिस्ट्रॉय करता है, फिर उसका क्राउन ले लेता है। इविलियन स्केलेटर की सेकंड इन कमांड आती है और अपने मास्टर को विक्ट्री पर प्रेज करती है। किंगडम फॉल हो चुका है। क्वीन मरीना और एडम कास्टल ग्रेस्कल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, जहां सॉसेस उनका इंतजार कर रही होती है। वो एडम को बताती है कि उसे सॉर्ड ऑफ पावर लेनी है और सेफ्टी की तरफ एस्केप करना है। वेपन स्केलेटर के हाथों में नहीं गिर सकती। एडम सॉर्ड पकड़ता है, उसकी इनक्रेडिबल पावर को बॉडी में थ्रम करते हुए महसूस करता है। सॉर्सेस कहती है कि उन्हें उसे कहीं सेफ भेजने की जरूरत है, स्केलेटर की पहुंच से दूर। क्वीन मरीना अपने होम टाउन अर्थ का सजेशन देती है, जहां एडम तब तक छुपा रह सकता है जब तक वापस लौटना सेफ ना हो। सॉर्सरेस एक मैजिकल पोर्टल ओपन करती है और एडम से तुरंत जाने को कहती है, लेकिन स्केलेटर उसके एस्केप से पहले ही आ पहुंचता है। क्वीन मरीना अपने बेटे और इविल वॉरलॉर्ड के बीच खड़ी होती है, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। स्केलेटर उसे डार्क मैजिक से ब्लास्ट करता है और वो ग्राउंड पर गिर जाती है। सॉर्स एडम को सोर्ड क्लोज रखने को कहती है, क्योंकि यही इटर्निया वापस जाने का एकमात्र रास्ता है। स्केलेटर से डिफेंड करने के लिए मैजिक यूज करती है। विलेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एडम पोर्टल के थ्रू लीप करता है, लेकिन पैनिक में सोर्ड पर ग्रिप खो देता है। वॉइड के थ्रू गिरता है, उस वेपन से सेपरेटेड हो जाता है जो उसकी डेस्टिनी है। सीन ड्रामेटिकली शिफ्ट करता है मॉडर्न डे अर्थ पर। एक ग्रोन अप एडम रेस्टोरेंट टेबल पर एक वुमन के साथ बैठा है, क्लियरली डेट पर। वो उसे अपनी इनक्रेडिबल स्टोरी बता रहा है, होम प्लेनेट और मिशन की पूरी सच्चाई। नेचुरली वो कंफ्यूज और अनकंफर्टेबल दिखती है। एडम स्टोरी फिनिश करता है, उम्मीद करता है कि वो समझेगी। इसके बजाय ब्लैंकली स्टेयर करती है, खड़ी होती है और चली जाती है। उसे लगता है वो क्रेजी है या कोई बिजार जोक प्ले कर रहा है। एडम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो सोर्ड ढूंढ रहा है होम वापस जाने के लिए, लेकिन वो जा चुकी होती है। एडम अपार्टमेंट में फ्रस्ट्रेटेड और डिफीटेड फील करता हुआ लौटता है। उसका रूममेट हुसैन वहाँ है और तुरंत पता चलता है क्या हुआ। पूछता है कि क्या एडम ने फिर से फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में बात की, और एडम एडमिट करता है कि उसने किया। हुसैन सपोर्टिव लेकिन प्रैक्टिकल है। एडम को रिमाइंड करता है एडम ने ट्रॉमा कोप करने के लिए ये फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट की है, कॉमन साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। और हुसैन को लगता है एडम को वो रियलिटी एक्सेप्ट करने की जरूरत है, लेकिन एडम उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो जानता है कि उसने जो एक्सपीरियंस किया वो रियल था। वो जानता है कि सोर्ड कहीं बाहर है और उसे ढूंढनी है। वो अपने रूम में जाता है और वॉल्स पर लगी ड्राइंग्स देखता
देखता है इटनिया, हीरोज और विलेंस की इमेजेस। लोग हंसते हैं जब वो कहता है ये कैरेक्टर रियल है, लेकिन एडम ट्रूथ जानता है। अगली सुबह एडम स्टैंडर्ड ऑफिस जॉब पर काम करने जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय इश्यूज और पेपर वर्क में हेल्प करता है, इटनिया का प्रिंस होने से जितना दूर हो सके। लेकिन एडम का माइंड कहीं और है, सोड के बारे में सोचता रहता है। बॉस नोटिस करती है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। वॉर्न करती है कि उसे काम पर फोकस करने की जरूरत है, वरना कॉन्सिक्वेंस होंगे। काम के बाद एडम हेड क्लियर करने जिम जाता है, कुछ स्ट्रेस रिलीव और बेटर शेप में आने की जरूरत वर्कआउट करते वक्त। एक बहुत मस्कुलर मैन को पास में ट्रेनिंग करते हुए नोटिस करता है। ये गाय इनक्रेडिबली बफ है, बिल्कुल वैसी पावरफुल बॉडी जैसी एडम को चाहिए। पता चलता है इस मैन ने पिछली मूवी वर्जन में ही मैन प्ले किया था। वो एडम के पास आता है और सिंपल लेकिन पावरफुल एडवाइस देता है, बताता है बस खुद को वापस उसमें डाले और आखिरकार सक्सीड करेगा। गुड लक विश करता है और चला जाता है। एडम हर पॉसिबल मेथड से सोड ढूंढ रहा है, हर जगह एड्स लगा दी हैं। उम्मीद करता है कोई ढूंढ कर वापस कर देगा। काम पर बॉस ऑफिस बुलाती है फ्यूचर के बारे में सीरियस कॉन्वर्सेशन के लिए। परफॉर्मेंस पर लेक्चर देती है और वार्न करती है कि अगर कंपनी टाइम में सोच ढूंढता रहा तो नौकरी से निकाल देगी। ठीक उसी मोमेंट फोन मैसेज से बस करता है। कोई दावा करता है उसे सोड मिल गई है। बॉस नोटिस करती है, फोन चेक कर रहा है, लेकिन एडम सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैसेज देखता है और ऑफिस छोड़ देता है। जॉब और बॉस की लेक्चर अबैंडन कर उसे वो सोड वापस लेनी ही है। एडम कॉमिक बुक स्टोर पहुंचता है, हार्ट एक्साइटमेंट से पाउंडिंग कर रहा है। क्राउड के थ्रू पुश करता है, हर किसी से पूछता है क्या उनके पास सोड है। आखिरकार एक मैन रोकता है और डिस्प्ले की तरफ ले जाता है। वहाँ वो है सॉर्ट ऑफ पावर स्टैचू पर शोपीस के रूप में माउंटेड। मैन चला जाता है, एडम अब अपने आप। एडम शॉर्ट फ्री खींचने की कोशिश करता है तो वह बताता है सेल के लिए नहीं है, लेकिन एडम इंसिस्ट करता है कि ये उसकी है। स्ट्रगल करता रहता है और क्राउड इकट्ठा हो जाती है, फोन्स पर फिल्म कर रही है। फाइनल एफर्ट के साथ एडम स्टैचू तोड़ता है और शॉर्ट फ्री खींच लेता है। सबको बताता है लाइटनिंग के साथ गायब होने वाला है। शॉर्ट हाई रेस करता है और चिल्लाता है बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कुल आई हैव द पावर। लेकिन कुछ नहीं होता, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो लाइटनिंग, नो मैजिक। बस एक गाय कॉमिक स्टोर में स्वॉर्ड लिए रिडिकुलस लग रहा है। वहाँ से जितनी तेजी भाग सकता है भाग जाता है। रूम में स्वॉर्ड हैंड्स में लिए सो जाता है। सारी एक्साइटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट से एग्जॉस्टेड है। इटनिया का ड्रीम देखता है, मदर का, उस लाइफ का जो पीछे छोड़ दी। अगली सुबह पुलिस आती है और एडम को कॉमिक स्टोर से स्वॉर्ड चोरी करने के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कार के पीछे डालते हैं और वेपन एग्जामिन करते हैं। ऑर्डिनरी भले स्ट्रेंज स्वॉर्ड लगती है, उन्हें आइडिया नहीं है वास्तव में क्या है। अचानक पुलिस कार स्क्रीचिंग हॉल पर आती है। ट्रैफिक पूरी तरह आगे स्टॉप्ड है। ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं देखने कमोशन क्या है। लोग टेरर में भाग रहे हैं, क्रीचर के अटैक के बारे में चिल्ला रहे हैं। फिर वो देखते हैं बीस्टमैन, स्केलर के सबसे लॉयल हेंचमैन में से एक, सिटी में टेरर फैला रहा है। ह्यूज, हेरी, इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है। पुलिस कार पर लीप करता है और एडम को अंदर देखता है। आइज रिकॉग्निशन और मालिश से नैरो हो जाती है। बीस्टमैन कार तोड़ने लगता है एडम तक पहुंचने की कोशिश में। एडम सोड पकड़ता है और विंडो तोड़ बाहर निकलता है। बस टाइम पर एस्केप करता है, स्ट्रीट्स के थ्रू भागता है, आलेज में छिपता है और पुरसियों को खोने की कोशिश करता है। जब एडम को लगता है सेफ है, बीस्टमैन पीछे से अटैक करता है, ग्राउंड पर स्मैश करता है, खत्म करने वाला होता है। लेकिन अचानक एक फियर्स वॉरियर वुमन बीस्टमैन पर अटैक करती है, इनक्रेडिबल स्किल से फाइट करती है, ब्रिज से नीचे फेंक देती है, वाटर में भेज देती है। वुमन एडम के पास आती है और वो बढ़ती रिकॉग्निशन के साथ स्टार करता है। ये तीला है, पूरी ग्रोन अप और पहले से ज्यादा पावरफुल। इस पूरे टाइम वेट कर रही थी। बीस्टमैन वाटर से बाहर निकलता है, राउंड 2 के लिए रेडी। तीला सोड पकड़ती है और एडम को साथ ले जाती है। एक्सप्लेन करती है जब सोड पकड़ी डायमेंशंस के अक्रॉस सिग्नल भेजा। पूछती है इतना टाइम क्यों लगा और एडम एडमिट करता है वेपन खोदी थी। एस्केप करने की कोशिश करते हैं लेकिन बीस्टमैन पीछे है। तीला ब्रिज से जंप करती है और एडम को फॉलो करने को कहती। लीप करता है, ऑनकमिंग ट्रैफिक के बीच लैंडिंग करता है। तीला पकड़ती है और सेफ्टी खींचती है लेकिन बीस्टमैन रास्ता रोक लेता है। जब सब होपलेस लगता है, मैसिव ट्रक बीस्टमैन को टक्कर मारती है, एस्केप का चांस देती है। सिटी के थ्रू भागते हैं, बैक एले से डक करते और ऑब्स्टेकल्स के ऊपर जंप करते जब तक पार्क नहीं पहुंचते। पार्क में तीला की स्पेसशिप छिपी हुई है, सवार होते हैं और एडम उन कैमरा फोन्स पर चिल्लाता है जो फिल्म कर रहे हैं कि उसने सबको बताया था। ठीक उन्हें नहीं लेकिन उन जैसे लोगों को। बीस्टमैन अभी भी आ रहा है इसलिए जल्दी टेक ऑफ करते हैं। तीला शिप को मैजिकल पोर्टल के थ्रू उड़ाती है, इटनिया वापस लौटते हुए। एडम बताता है बहुत बड़ी हो गई है। तीला कहती है उस टेरेबल नाइट के बाद सब कुछ बदल गया। एडम फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में पूछता है। तीला बताती है उस नाइट के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। टोरस के ऊपर पहुंचते हैं लेकिन सिटी पूरी तरह रूइंड है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड हैं, स्ट्रीट्स एम्प्टी हैं, सब खौस है। तीला वार्न करती है सेफ नहीं है और जल्दी निकलने की जरूरत है, एनिमी ने शिप लोकेट कर ली है। स्नेक माउंटेन में स्वाइन सोल्जर उसे न्यूज देता है। बीस्टमैन वापस आता है, शॉट कैप्चर करने में फेल होने पर माफी मांगता है। स्केलेटर उसे सबमिशन में क्नेल करने पर मजबूर करता है। इविल लिन
आती है और पूछती है क्या सारी पावर सिर्फ एक शॉट पाने के लिए नेसेसरी है। स्केलेटन टाइटली पकड़ता है और एक्सप्लेन करता है शॉट सब कुछ छीन सकती है, सारी पावर, थ्रोन, किंगडम सब उस वेपन से, इसलिए किसी भी कीमत पर ढूंढनी है। टीला एडम को बाकी लॉयल आर्मी के सीक्रेट लेयर पर ले जाती है। अंडरग्राउंड छिपा है, एनिमी डिटेक्शन से सेफ शिप से उतरते हैं, लेकिन ट्रिकॉप्स ने फॉलो किया है। फिस्तो मिलता है और टीला को साइड ले जाता है, पूछता है पोस्ट क्यों छोड़ी। टीला एक्सप्लेन करती है सोर्ड और लॉस्ट प्रिंस एडम दोनों मिल गए। फिस्तो यकीन नहीं होता ये गाय एक्चुअली प्रिंस है, प्रूफ मांगता है। एडम आइडेंटिफिकेशन सौंप देता है, सबको अब्सूर्ड लगता है। रोमन अंदर आता है और एडम उसे नाम से बुलाता है, भले ही वो अब वो नाम यूज नहीं करता, बताता है सबको जानता है, डियोन भी जो बुली करती थी। फिस्तो के नेम का मतलब एक्सप्लेन करता है, आता है लोगों को फिस्टिंग करने से सब हंसी में बरस हो जाते हैं। आदम के दावों के बावजूद सोल्जर्स ट्रस्ट नहीं करते, सोर्ड टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं और आदम टीला को सेल में पुश कर देते हैं। अंदर कॉर्नर में पास्ट आउट ड्रंकन मैन और क्लीनिंग रोबोट। एडम कमेंट करता है क्लास 4 बैटल रोबोट है, लेकिन टीला करेक्ट करती है सर्विस बॉट है, क्लीनिंग के लिए डिजाइन। ड्रंकन मैन हिलता है और एडम को रियलाइजेशन होता है ये डंकन है टीला का फादर, इस पूरे टाइम देखभाल कर रही है। अनाउंसमेंट आती है अंडर अटैक। टीला दौर तोड़ने की कोशिश करती है जब सब शेक करने लगता है, जल्दी एस्केप करने की जरूरत। एडम रोबोटों से पूछता है सोल्जर के रूप में ज्वाइन कर सकती है। रोबोट मॉप लेती है और सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ के साथ तौर के थ्रू क्रैश करती है। टीला इंसिस्ट करती है ड्रंकन मैन को ले, जो एक्चुअली फादर डंकन है। एडम ऐसी हालत में शॉक्ड है, वैग करते हैं और वैगली एडम पहचानता है। लिटिल एडम कहता है जाना नहीं चाहता, लेकिन रोबोट पकड़ती है और घसीटती है। रास्ते में रामन से सामना होता है। एडम दूर स्केलेटोर की झलक देखता है, रामन सोर्ड देता है और एस्केप होने को कहता है, फिर एनिमीज से लड़ने वापस चला जाता है। दौड़ते हैं लेकिन डेड एंड आ जाता है। ट्रिकॉप्स पीछे शूटिंग कर रहा है, फायरिंग से बचने जंप के अलावा चॉइस नहीं। टीला फादर को साथ हेल्प करती है, मूविंग रखने स्ट्रगल करती है। ट्रैप जॉ सोल्जर्स के साथ आता है, एस्केप रोकता है। एडम ट्राई करने का फैसला करता है, बात करने की, ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल्स यूज कर रीजन करने की कोशिश करता है, कॉमन ग्राउंड और पीसफुल सोल्यूशन ढूंढते हुए। ट्रैप जॉ सोल्जर्स को होल्ड फायर का ऑर्डर देता है। एडम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स यूज करता है, नेगोशिएट करने की कोशिश, लेकिन ट्रैप जॉ फिर अटैक करता है। एडम वापस फाइट करने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह आउटमैच्ड है। टीला चिल्लाती है सोर्ड यूज करे। एडम वेपन पकड़ता है और अचानक सोर्सरस से विजन रिसीव करता है, सीक्रेट वर्ड्स की रिमाइंड करती है। एडम चिल्लाता है बाय द पावर ऑफ ग्रे स्कल आई हैव द पावर। लाइटनिंग स्ट्राइक करती है और मैसिव वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पावरफुल आर्मर से कवर्ड। ही-मैन सुपर हीरो इटर्निया बचाने डेस्टिन्ड है। ट्रैप जॉ अटैक करता है, लेकिन एडम न्यू इनक्रेडिबल स्ट्रिंग से किक कर दूर भेजता है, साइबोग्रूम के अक्रॉस फेंक देता है। ट्रैप जॉ हैंड वेपन बदलता है, एडम पर शूट करता है, लेकिन ही-मैन बेयर हैंड से ब्लॉक करता है। ट्रैप जॉ की वेपन आर्म पकड़ता है और तैर कर देता है। सोल्जर्स को उन्हीं के वेपन से शूट करता है, सब डिफीट कर देता है। टीला सूट पकड़ती है और शिप पर एस्केप होते हैं। बेस छोड़ते हैं, लेकिन स्केलेटोर दूर वॉचिंग कर रहा है। सोल्जर्स को रिलेंटलेसली पीछा करने का ऑर्डर देता है। एनिमी शिप्स का स्वॉर्म स्काई में पीछा करता है। डंकन शिप ड्राइव करना चाहता है, लेकिन टीला मना करती है, स्पष्ट रूप से कंडीशन में नहीं है। शिप एनिमी फायर से हेवी डैमेज लेती है। एडम वापस फाइट करने बाहर जाता है, स्काई स्लेज पर चढ़ता है, लेकिन ड्राइव नहीं आता, किसी तरह मैनेज करता है। स्काई के अक्रॉस बाउंस और एनिमी फोर्सेस के बीच खौफ पैदा करता है। शिप बुरी डैमेज होती है और स्काई से गिरने लगती है। एडम स्काई स्लेज से गिरता है सर्टेन डेथ की तरफ। एनिमी शिप पकड़ता है, पहले तो बाहर फेंकता है और कंट्रोल ले लेता है। डंकन शिप के पीछे परसुअर्स शूट डाउन करने जाता है और एडम एनिमी वेसल उड़ाते देखता है, वार्न करता है एनिमीज पीछे हैं। एडम अपनी शिप पर अटैक करता है, मेन वेसल पर बस टाइम जंप करता है। एनिमी शिप अटैक करने आती है, लेकिन ही-मैन बेयर हैंड से पकड़ता है और दूर फेंक देता है। वेसल नीचे जंगल में क्रैश करती है, इम्पैक्ट सर्वाइव कर लेते हैं। स्नेक माउंटेन वापस, स्केलेटोर ने सारे प्रिजनर्स इकट्ठा कर लिए हैं। द डैम्ड करता है नया गाय सोर्ड के साथ कौन है। सब साइलेंट रहते हैं, इसलिए किसी को साइड ले जाता है और डार्क मैजिक से ब्लास्ट करता है। इविल लाफ्टर चैम्बर के थ्रू एको करती है। डायन पकड़ता है, लाइफ थ्रेटन करता है। फिस्तो आखिरकार तोड़ता है और रिवील करता है नया गाय एडम है, किंग रेनोर का लॉस्ट सन। स्केलेटोर डांस साइड फेंकता है और सबको प्रिजन में डालने का ऑर्डर देता है। जंगल में टीला एडम सर्च करती है। डंकन ओल्ड सूट केस ढूंढता है, फॉर्मर वॉरियर सूट हैप्पी है, हालांकि वो मान नहीं रहा जो वंस था। एडम ग्राउंड पर पड़ा रिकवर हो रहा है। बर्ड सोट पर लैंड करती है और टच करने की कोशिश करता है। टीला पुकारती है और बर्ड उड़ जाती है। एडम कहता है सॉर्सरस डरा दी, लेकिन टीला यकीन नहीं करती। इंजरीज चेक करती है और ग्रुप के पास वापस हेल्प करती है। डंकन ओल्ड सूट पहनता है स्पेशल पाउच ड्रिंक्स के लिए। टीला के साथ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम पर आर्ग्यू करता है, फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में चली जाती है। डंकन एडम को साथ बैठने को कहता है। एडम सजेस्ट करता है बातें करें, लेकिन डंकन कहता है सिर्फ फैमिली डिफेंड करना जानता है, कम्युनिकेट नहीं जानता। एडम टीला से बात करने जाता है, शिप पकड़ने को कहती है। जब वो कुछ लेती है एक हैंड से करता है। टीला सरप्राइज होती है, जो चाहिए लेती है और एडम को बताती है मिस किया। एडम किस करने लीन इन
क्वेश्चन करता है, लेकिन ताइला कहती है फ्रेंडशिप मिस्ड, क्लोज फ्रेंड के रूप देखती है, इससे ज्यादा नहीं। एडम ऑकवर्डली एग्री करता है। स्काई डार्क हो जाती है जब स्केलेटर ऊपर अपीयर होता है। एडम को डायरेक्टली एड्रेस करता है, रिवील करता है पेरेंट्स अलाइव हैं। अगर एडम देखना चाहता है स्नेक माउंटेन आए। इविल लाफ, स्केलेटर गायब हो जाता है। एडम तुरंत जाने का फैसला करता है। तीला रोकने की कोशिश करती है, ट्रैप है, लेकिन एडम कहता है डिफीट कर सकता है क्योंकि गॉड्स की पावर है। तीला पॉइंट करती है सोर्ड के पास पावर है, वो अभी भी ह्यूमन है। एडम इंसिस्ट करता है पेरेंट्स को मरने नहीं दे सकता, जा रहा है, पूछता है साथ हैं। डंकन कहता है हमेशा, दूसरे अग्री करते हैं, साथ स्नेक माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत देर डेंजरस ट्रेन के थ्रू वॉक करने के बाद स्नेक माउंटेन पहुंचते हैं। गोथमैन एंट्रेंस गार्ड करता है, एडम से सोर्ड मांगता है। एडम मना करता है, सिर्फ स्केलेटर को देगा। इविलिन सोल्जर्स के साथ आती है, दूसरों को डंजन ले जाने का ऑर्डर देती है। एडम को स्केलेटर के पास ले जाती है। गोथमैन डार्क हॉल्स के थ्रू लीड करता है। एडम फादर किंग रिनो को सामने खड़ा देखता है, इम्प्रिजन्ड वीक। एडम स्केलेटर स्ट्राइक डाउन करने की धमकी देता है, लेकिन विलेन का किंग को आसानी से रिलीज करने का इंटेंशन नहीं है। स्केलेटर हेंचमैन ट्रिकॉप्स, मॉसमैन, स्पाइकर, गोथमैन एडम से फाइट करने भेजता है। पहले रेगुलर सोल्जर्स भेजते हैं, एडम आसानी से डिफीट करता है। फिर सारे विलेन्स एक साथ अटैक करते हैं। सॉर्ड एडम के हैंड से नॉक हो जाती है, कई हेवी ब्लोस लेता है, लेकिन सोल्जर पकड़ता है और दूसरों के खिलाफ वेपन यूज करता है। इनक्रेडिबल पावर से फाइट करता है। हर विलन एक एक डिफीट करता है। किंग रिनो तैर सब हो जाते हैं। बेटे को ब्रेवली फाइट करते देख प्राइड है उस मन पर जो एडम बना है। इविलिन मैजिक यूज कर एडम को रोकती है, प्लेस में होल्ड करती है जब स्केलेटर हंसता है। एडम स्केलेटर से फेस टू फेस फाइट करने की डिमांड करता है। स्केलेटर कहता है कोई फेस नहीं, बल्कि एडम के फादर को मरते देखेगा। एडम पूरी ताकत से स्विंग करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रास्प से फिसलती है और वॉल पर स्ट्राइक करती है। रॉक्स किंग रिनो पर गिरते हैं, क्रश कर देते हैं। एडम फादर बचाने जंप करता है और रबल क्लियर करके बाहर लाता है। इंजर्ड किंग रिनर बेटे को देख बहुत हैप्पी है। एडम कहता है अब छोटा वीक बॉय नहीं है, वो बन गया है जो फादर चाहते थे। लेकिन रिनर कहते हैं एडम से कुछ और बनने को नहीं कह रहे थे, बस स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि दुनिया टफ है, बस बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। किंग विश करते हैं और टाइम होता, फिर एडम की आर्म्स में मर जाते हैं। एडम पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाता है, फादर की बॉडी पर सॉबिंग करता है। स्केलेटर पीछे से आता है और एडम को अनकॉन्शियस कर देता है। सोल्जर्स दूसरों के साथ प्रिजन में डाल देते हैं। वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, वीक और ब्रोकन। क्वीन मरीना बाहर आती हैं और बेटे को एब्रीज करती हैं। एडम फादर को खोने से ब्रेक डाउन हो जाता है। कंफर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पेन बहुत ग्रेट है। स्केलेटर के पास अब सोड है, पावर चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर ट्राई करता है, फिर भी काम नहीं करता। इविलिन कहती है शायद और फीलिंग से बोले, लेकिन फिर भी नहीं। गुस्से में स्केलेटर इविलिन पकड़ता है, जानना चाहता है सॉर्ड क्यों काम नहीं करेगी। वो प्रपोज करती है कासल ग्रेस्कॉल पर रिचुअल करें। स्केलेटर अग्री करता है और प्रेपरेशंस के लिए फ्री कर देता है। प्रिशन में एडम अकेला बैठा है, ग्रीफ में खोया हुआ। डंकन बगल में बैठता है, कहता है फीलिंग्स में अच्छा नहीं, लेकिन फेल होना कैसा होता है जानता है। एडम डंकन के वर्ड्स ईयर्स अगो रिपीट करता है, जब गिरो चांस तो खड़े होने का। डंकन कहता है ऐसा ट्राई करें और खड़ा हो जाता है। तीला आती है और कहती है कोई एडम को देखना चाहता है। क्रिंजर बिलव टॉकिंग टाइगर ग्रोन अप एब्रीज करते हैं और रियूनियन एडम को न्यू स्ट्रेंथ देता है। एडम सबको टीम मीटिंग के लिए बुलाता है, ग्रुप को एड्रेस करता है। इंडिविजुअल्स वीक हैं, लेकिन साथ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जानता है वो रियली नहीं जानते, लेकिन वो सबको जानता है। उसके लिए वो इतनिया के हीरोज हैं। सब पंप्ड हो जाते हैं, फाइट करने रेडी हैं, लेकिन प्रिजन एस्केप करने की जरूरत है। एडम डंकन को बताता है रोबोटों को फिर से बैटल रेडी बनाने की जरूरत है। डंकन कहता है रोबोट मारने की कोशिश की, लेकिन एडम अश्योर करता है अब हर्ट नहीं करेगी। डंकन रोबोटों को डिवाइस देता है, पूरी तरह फिक कर देता है। एडम सब इकट्ठा करता है और साथ गेट पुश करते हैं। रोबोटो सीलिंग पर फायर करती है और गेट कोलैप्स हो जाता है। गार्ड स्टाइल में बाहर आते देखते हैं, लेकिन जल्द स्मोक से कॉफिंग करने लगते हैं। गार्ड्स अटैक करते हैं, हीरोज आसानी से डिफीट कर देते हैं। शिप कासल ग्रेस्कल की तरफ ले जाते हैं, एनिमी फोर्सेस पर अटैक करते हैं। एथेनिया के हीरोज एनिमी का सामना करने बाहर आते हैं। ट्रैप जो आदम और गैंग को आते देखता है। सोल्जर्स आने शुरू होते हैं। डंकन कहता है आगे जाओ, वो एनिमी का ख्याल रखेगा। तीला वरीड है, लेकिन डंकन हग करता है और एडम कुछ टाइम ज्वाइन करता है। इमोशनल मोमेंट के बाद सब मिशन के लिए निकल जाते हैं। एथेनिया के हीरोज एनिमीज को एंगेज करते हैं इनक्रेडिबल स्किल और डिटरमिनेशन के साथ। स्केलेटर इविलिन और बीस्टमैन के साथ कासल ग्रेस्कल में एंटर करता है। रिचुअल परफॉर्म करने के लिए सोर्ड वापस जगह पर रखता है। क्रिंजर पर सवार होकर एडम और तीला कासल में बर्स्ट करते हैं। एडम सोर्ड पकड़ने जंप करता है जब तीला इविलिन से फाइट करने जाती है। क्रिंजर बीस्टमैन से बैटल करता है। इविलिन स्पेल्स यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन तीला बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉर्सरेस पर पूरी ताकत से अटैक करती है। बाहर रोबोटो और डंकन सोल्जर से फाइट कर रहे हैं और आते रहते हैं। डंकन रोबोटो को स्टैचू तोड़ने को कहता है। स्टैचू गिरती है, ब्रिज
तोड़ती है और रास्ता रोकती है। रोबोटो और डंक कनेक्शन का मोमेंट शेयर करते हैं फाइट जारी रखने से पहले। ट्रैप जॉ शिप के साथ आता है और फायरिंग शुरू करता है। दौड़ते हैं लेकिन रोबोटो कॉर्नर्ड हो जाता है। ट्रैप जॉ ब्लास्ट करके दूर भेज देता है। गुस्से से डंकन वेपन लेता है और शिप पर जंप करता है, अंदर तोड़ता है। ट्रैप जॉ को बुरी तरह बीट करता है। शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब डंकन बॉम्ब ट्रैप जॉ के माउथ में पुश करता है और बाहर जंप करता है। पीछे ब्लास्ट करके डंकन रोबोटो चेक करने जाता है और पाता है मेन सिस्टम अभी भी इंटैक्ट है। रोबोट फ्रेंड के लिए होप है। कासल के अंदर आदम स्केलेटर से डायरेक्टली फाइट करता है। डिफेंड करने के लिए स्वॉर्ड पावर यूज करता है लेकिन स्केलेटर अपनी डार्क मैजिक यूज करता है। स्वॉर्ड शैटर हो जाती है और आदम दूर फेंक दिया जाता है। स्केलेटर ब्रोकन स्वॉर्ड पकड़ता है और आदम को टॉन्ट करता है। वेपन के बिना पावर नहीं, कुछ नहीं है। स्केलेटर एडम हेड टाइटली पकड़ता है। एडम जिम के नाइटमेयर वेशन में वेकअप होता है। स्केलेटर वर्कआउट कर रहा है, लाफिंग वेट फेंकता है और एडम रेस्टोरेंट में डेट के साथ गिर जाता है। स्केलेटर में बदल जाती है और हेयर से खींचती है, ऑफिस में फेंकती है। बॉस लेक्चर दे रही है। स्केलेटर थ्रोट पकड़ता है, ब्रोकन सोर्ड से स्टैब करता है। एडम रूम में गिर जाता है। रूममेट आता है और एडम कहता है मर रहा हूँ। सोसरस की ड्राइंग देता है। विंड के साथ बर्ड आती है। सोसरस एडम को उठने को कहती है। एडम कहता है सोर्ड ब्रोकन है और हार गए। सोसरस वर्ड्स रिमाइंड करती है बाय द पावर ऑफ ग्रे स्कल आई हैव द पावर। एक्सप्लेन करती है पावर अपने अंदर है, सोर्ड में नहीं। वुंड्स हील करती है और ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। कहती है प्रीवियस ओनर्स के साथ पावर सिर्फ ब्रूट फोर्स थी, एडम के साथ ज्यादा है ह्यूमैनिटी और एम्पैथी, इसलिए उसने चोजन किया। वो वेसल है, स्वॉर्ड नहीं। अब रेडी है। एडम बॉडी में वापस आता है, मंत्रा चिल्लाता है और हीमैन में चेंज हो जाता है। सब जॉयफुल हो जाते हैं हीरो वापस देखकर। एडम स्केलेटर को प्रपोजिशन देता है, नहीं समझता इतना इविल क्यों, होम डिस्ट्रॉय किया लेकिन सब राइट कर सकते हैं। स्केलेटर हंसता है, एडम चेंज नहीं कर सकता, विलन है, इविल होना जॉयफुल है। अटैक करता है और फाइट करते हैं। एडम स्ट्रॉन्ग ब्लोज देता है और स्केलेटर पिन डाउन करता है। स्केलेटर कहता है पावर हो सकती है, यूज नहीं जानता। एडम तौल खड़ा होता है, जानता है कैसे, बस प्रेफर नहीं करता। स्लैप मारता है, दूर फेंकता है। मौका देख इविल लिन और बीस्टमैन एस्केप कर जाते हैं। स्केलेटर वेपन यूज करने की कोशिश करता है, एडम तोड़ देता है। स्ट्रॉन्ग पावर वेव के साथ स्केलेटर डिफीटेड हो जाता है। 100 मंथ्स लेटर एटर्नस रीबिल्ड और रिस्टोर हो गया है फॉर्मर ग्लोरी में। क्वीन मरीना फिर रूल करती हैं, विजडम और कंपैशन के साथ लीड करती हैं। पूरा गैंग साथ है, रीबिल्ड रोबोटो भी। टीला एडम को इटर्नियस फाइनेंस कॉल करती है। हीरो जो ड्रॉ किए सब साथ हैं। पूछती है उसके लिए नेम है। एडम कहता है वॉरियर गॉडेस। टीला को स्ट्रेंज लगता है, वंडर करती है अपने लिए नेम है। रिवील करता है ही-मैन। सबको रिडिकुलस लगता है पहले लेकिन धीरे धीरे पसंद आने लगता है। एडम रूममेट हुसैन को इटर्निया लाया है, प्रूव करने की वो हमेशा सही था। हुसैन अमेजमेंट में चारों ओर देखता है, आखिरकार समझता है एडम की सारी स्टोरीज ट्रू थी। रोबोट को इटर्निया के दूसरे हिस्से से डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव होता है। टीला कहती है ही-मैन के लिए जॉब है। एडम लेम एक्सक्यूज बनाता है, क्रिंगर के साथ निकलने की कोशिश करता है। डंकन कहता है अपना काम करने दो। ही-मैन क्रिंगर के साथ बैटल में जाता है। इनक्रेडिबल आर्मर के साथ बैटल कैट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। साथ में न्यू एडवेंचर्स का सामना करने के लिए राइड करते हैं। तो दोस्तों ये थी मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स 2020 की कंप्लीट रिकैप। अगर आपको ये रिकैप पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।